होता है। हमें लगता है कि हम खूबसूरत नहीं दिख रहे, मुझे पैर से चलने को नहीं हो रहा है, जॉइंट पेन हो रही है, थकावट हो रही है, बट द रीज़न इज़ द रिस्क बिहाइंड something in your body is at risk, and to mitigate the risk, the fat is there. So now how to come over the fat? वो फैट को आपको बॉडी से हटाना है. How many of us are willing to get over the weight in our body, the overweight? कितने लोग उत्सुक है जानने के लिए कि कैसे आप वेट घटा सकते हैं और डाइटिंग भी नहीं करना पड़ेगा. आजकल कितने सारे डाइट है, कीटो डाइट है, वीगन डाइट है, और जाने और कितने डाइट लोग करते हैं. सैलड्स पे जीते हैं, बट all in vain, because just a month or two after you leave the diet, you're back to square one and you have lost all your glow in the body also. So how many of us agree to the fact that diet does not help in the long run? कितने लोग मेरे से सहमत हैं कि डाइट हमें लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करता है, उल्टा बॉडी को नुकसान पहुंचाता है? I think couple of people agree that diet is actually of no use. अब हम क्या करें जिससे हमारा हेल्थ गेन भी हो और वेट लॉस भी हो, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट. कोई डाइट नहीं करना चाहता है. नोबडी वांट्स टू लीव केक्स, पिज़्ज़ास, बर्गर्स. वो आज लोग खाते हैं और मजे से खाते हैं. तो आप क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्ट्रांग हो एंड आपकी अंदरूनी ताकत इतनी बढ़ जाए कि आप कुछ भी खाएं, वो आराम से आपके बॉडी को पचाने को हो रहा है, एंड यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर वेट. So how many of us are interested to know what should we do so that we build on our internal strength, work on our metabolism, and no diet? Can I get a thumbs up from people who are interested to know and are ready to work on themselves? Thank you, Lata ma'am, for the thumbs up. Thank you, Jayashree ma'am. And give me 2 minutes of your screen time. I would like to share what exactly Ameda is all about. Thank you so much once again. In the meanwhile, can you all write down what exactly are the problems you're facing ड्यू टू द इंक्रीज्ड वेट? क्या तकलीफें आपको हो रही है? जॉइंट पेन, फैटिग, स्लीप एपनिया, कितनी सारी चीजें जो हमें वेट के लिए होता है, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. इज इट कॉस्मेटिक, और इज इट द फिजिकल प्रॉब्लम्स, और इज इट द मेंटल इश्यूज? बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. सो क्विकली जॉट इट डाउन. And there it goes: fatty liver, lack of mobility, joint pain, lethargic, laziness, lot of problems, PCOD, अनगिनत है weight gain के problems, and especially for the women folk, post delivery, post menopause. And here is our list of problems due to hormonal imbalance and lot of other things that we go through throughout our menstrual cycle. So just give me 2 minutes. I will share the screen. Is the screen visible? Anilji, is the screen visible? Can I get a thumbs up if the screen is visible? Thank you so much, Gitanjali ma'am. अमेधा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा. अब आप सोच रहे होंगे अमेधा का तो इन्होंने बता दिया, श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा इसका क्या मतलब है? तो विस्तार से आपको स्वामी जी बताएंगे इसका मतलब. इन अ नटशेल, श्लेष्म मीन्स द कफ. ओके, सबने कफ तो सुना है, कफ होता है ना आपको बॉडी में, तो वो जब उसकी शुद्धि हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमेदा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा इन अ नटशेल. द डिटेल्स विल बी shared by Swamiji himself. So weight management with Kumbhak
द करेक्ट वे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, नोबडी वांट्स डाइट बिकॉज लॉन्ग टर्म में डाइट काम नहीं करता है, एक्सरसाइज भी काम नहीं करता है। ओनली थिंग दैट वर्क्स इज कुंभक व्हेन यू वर्क on your internal self. So freedom from restrictive diet. I can already see a few smiles because you don't want to diet. So कुछ लोग already खुश हो रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका है कि जिसके लिए मुझे डाइट नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैंगो का सीजन है, हम जितनी मर्जी मैंगो खा सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं फेस्टिवल सीजन में, पर उसके लिए आपको अपने शरीर पे मेहनत करना पड़ेगा। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू डू दैट? गिव मी अ थम्स अप। Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi and an human exponents expert. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and how it can be corrected and balanced back to its natural state. So, who is this webinar for? Strange question, right? But true. For people who are tired of temporary solutions, temporary dieting, and exercising, and after the diet and the exercise is not there, we are coming to the shape that we were in and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat and weight issues and to gain some good health. Weight management with Kumbhak the right way. Freedom from restrictive diet plans. So what you will learn in today's webinar, what is fat, why the body creates fat, a new way to look at weight management, or I would say a unique way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what he has to educate us about Kumbhak and how Kumbhak can help us out of the weight gain. Thank you so much for listening to me patiently. I would like to hand over to Swami Raj Vibhuji so that he can share with us what exactly is fat and how it works on the body and how Kumbhak can help you come over that fat. Thank you so much. Namaste, Swamiji. Okay, am I audible? आवाज आ रही है सब? Yes. Yes. So, weight loss. पहली बात तो let's look at it from a little broader perspective. हाँ, weight जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत weight कह रहे हैं. नहीं नहीं नहीं. It has a broader perspective. श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो weight loss is just one part of it. केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा बनाया होगा ना आपने. तो ऐसा कीजिए कि एक कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो.
नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम। क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने। क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं। और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश, हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला। टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो। ठीक है। सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं। जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। ये पार्ट ही मिस कर गए। और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर कम हो जहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, ये आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा। तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, टू पॉइंट्स दैट वी आर मिसिंग इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर, जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, जिस देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं। आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्म। लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ बताइए? पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया। अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। गिव मी वन एग्जांपल। व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया, जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। हम तीन में बात करते हैं, है ना? तीन में बात करते हैं ना, वात पित्त कफ, हम तीन में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस तेजस वर्चस, हम तीन में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, तीन तरीके के पेन, हम तीन में बात करते हैं। जब तक आप तीन में बात नहीं करेंगे आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा, प्रोटीन खाओ खूब, है ना, ये भी खा लो, वो भी, लाल भी खा लो, पीला भी खा लो, हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा, और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा।
पहले गांवों में बीमारी होती थी, सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना, ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80%, 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% of plants and animal species has gone extinct from the face of earth. एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना? Yes or no? If we increase the risk, then only a life will go off. तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, जस्ट फॉर as an example I'm taking it, not an accurate picture, but अंदाजा लगाते हैं कि what kind of risk we would have increased in the last 100 years. We have increased the risk by a proportion, by an amount of 8,000%. 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम और व्याधि क्षमत्व। क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी। व्याधि मीन्स डिविएशन। So, to bear the deviation, that kind of capacity, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता। तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना। इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं। वी वर नेवर इंटेलिजेंट। सो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व। तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट। उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की। अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स, सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्धि इज नॉट प्यूरिफिकेशन। तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें। अधि, अधि से शुरू। समाधि, you must have heard this word, samadhi. The second word is shuddhi, and the third word is vyadhi. ठीक है? सम अधि, शुभ अधि। शुभ अधि इज शुद्धि, और व्यधि अधि, व्यधि इज व्याधि। शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है। राइट? सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स,
प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि। उसको शुद्धि कहा जाता है। सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर and the right kind of pressure, water and rava becomes upama. That is called as shuddhi. समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ज्ञान तो आप बहुत सारा YouTube और Google में देख लेंगे, मगर सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना। इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना, तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का। अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का, राइट? So, what is Shuddhi? Shuddhi, when you use something for enhancing life, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं। नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की। इफ योर capacity to utilize material is not there, then you are in a disease. हाँ, सिंपल। आगे चलते हैं। Then who should be able to utilize things properly in the body? Everybody ना, हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? Suppose you have got into a disease episode, आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि, राइट? सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए। रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए। और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि, उस समय भी आपको चाहिए। डिटॉक्स करना चाहते हैं अपनी बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व। तो scope of this program is big. It's a bigger umbrella, and weight management is one important part of it. Weight management इसका एक बहुत important part है। अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, then we'll talk about how we go about doing it. इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। If we are saying we have increased the risk of this human body or any kind of life पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? What does it mean? Right? So naturally there is a balance of many things, with material, pressure, temperature, which creates life, है ना? वातावरण में भी टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे, ऐसा है ना? इफ वी डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क। सो हैव वी polluted the environment? क्या environment pollute कर दिया हमने? So we have created risk on us, अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? So have we changed the composition, the resources of this environment? इसमें से पानी आप देखो आसपास में, just look around, how many places where you find ponds, rivers, lake, तालाब, सरोवर कहां गए हमारे? नहीं है। जमीन के नीचे पानी कहां है? From 50 feet to 5,000 feet down, दूर चला गया पानी, है ना? जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास में वो नहीं है। हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको, कंडीशनड एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया। द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया। So your body is designed for utilizing natural food. भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है,
ऑल द केमिकल कंपोजिशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हार्मोन्स, एंजाइम्स, है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट? भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप ये रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जांपल देंगे। विल, है ना, विल यूज एडिपोस और फैट एज एन एग्जांपल। सो फैट also takes care of what you also call as cholesterol. कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं। डू यू नो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय योर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा। तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है। और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा, यस और नो? योर बॉडी इज ए लिविंग एंटिटी। जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा। तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है। गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे, दैट इज क्रिमिनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you reduce the risk, the body will not make cholesterol, yes or no? But if you increase the risk and do not allow the body to increase cholesterol, you are doing a crime upon your body. आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो। नाउ गिविंग मोर एग्जाम्पल अराउंड इट, थोड़ा और एग्जाम्पल दूं कि हम कैसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके। सो हाउ डज योर बॉडी मिटिगेट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? Many of you might have got into corona, yes or no? Or some kind of viral infection you must have got into, है ना? Viral infection तो हुआ होगा सबको। What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever, temperature rise, yes or no? Fever होता है ना? So किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? What is the way of this human body to mitigate infection? टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना। मगर आप नहीं बढ़ने देते ना, आप क्या करते हैं? यू टेक इन अ डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल, आप बढ़ने नहीं देंगे। आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, यू डोंट टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन। आप नहीं बढ़ने देते ना। दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी अपॉन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे, कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे।
सो हाउ विल दिस बॉडी मिटिगेट द रिस्क? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि भाई जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म। मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं। सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा। हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा, एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो। So when you do not allow this body to do something, the risk of this body increases. Yes or no? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। Then what will it do? It will go into a survival mode. ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा। सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर, एक दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर। सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड। आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकलते हैं। ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। अब देखो, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज। हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो देयर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है। ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है। यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है। तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का, तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में। ठीक है, अब ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है। जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स। ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है। जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं। और दूसरा स्टेरॉइड, जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉइड दिया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको? पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया? जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा? एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है? क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है। यानी इंफेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है? डायबिटीज बढ़ रही है। अब क्या बढ़ रहा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी। और आप देख लीजिए, केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया। अब इसको काम नहीं करने दे रहे,
तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला, ठीक है? आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना। अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो, ताकि कभी काम करने दे तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर, वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी, इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट, लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा, आप वो भी नहीं करने देंगे। यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है, ठीक है? अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं। थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज। जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं, और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था? श्लेष्म शुद्धि, appropriate use of whatever you put in your body, and appropriate use of whatever is there in the body as a stock, as a reserve। हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं। Should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड। किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क, वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट? उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करना? व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को, ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ। एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं, एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम। एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार नहीं। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन। इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है, और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है, उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस?
व्हाट हैपन, सांस रोक लेते हैं। ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो, यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना। घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी, हाँ, एंजाइटी हैपन्स, डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है। बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है। आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है। इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ। हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो। अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होकर बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट, अब टाइट पकड़ लेते हैं ना। एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना, यू होल्ड योर सेल्फ टाइट। तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधि क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट यूज होगा कि नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। if there is excessive fat in your body or not, what will it, how will you check कि आपका वे अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें। इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अ लॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी is an indicator of your immunity, is an indicator of a larger scope, I am saying व्याधि क्षमत्व। ये अगर आप बढ़ाते हैं, if you increase व्याधि क्षमत्व, you will do श्लेष्म शुद्धि, you will increase immunity, you will increase the fundamental strength of your body, you will increase the organ function of your body and the organ strength of your body, you will increase the homeostasis of your body. अब एक नया वर्ड बोल दिया, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, बिकॉज ऑफ होम्योस्टैसिस देयर इज एवरीथिंग इन बैलेंस इन योर बॉडी। तीन चीजों को होम्योस्टैसिस चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए, ठीक है। केमिकल होम्योस्टैसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टैसिस एंड थर्मो होम्योस्टैसिस। तीन चीज बताया। देखिए ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल। कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने। तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। ये तीन चीजों का होम्योस्टैसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी। नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन वे टू चेक, देयर आर अदर वेज टू चेक। आई हैव टोल्ड यू ओनली वन वे। पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़। मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है, समझिए।
आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, इफ देर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू सी यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं। यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, you will see you will mitigate risk very easily, and the fat proportion, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल सी, इमीडिएटली व्हाट विल सी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। सो एज आई सेड, थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर बॉडी का आपको बढ़ाना पड़ेगा टू यूटिलाइज फैट। यस और नो? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है, मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। By just doing Kumbhak, you increase the thermoregulation factor और thermoregulative index of your body। शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। Anybody who does Kumbhak for a certain period of time till the Vyadik Shamatva has increased cannot gain weight, can never gain weight। I was more than 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैन नॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, you know, for transportation of fat or any material in the body, there is a certain osmotic pressure which is needed। आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। there is nothing called as blood pressure। ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर। हाउ? बाय कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल। उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड। उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता है? व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टेन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए, एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए, एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज्ड? छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है। लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सॉल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना? थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के? सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना? हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है।
तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें? आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना। आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज। कोई और तरीका नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. Fat तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब. So श्लेष्म शुद्धि, how we are going about doing श्लेष्म शुद्धि? By using कुंभक to increase what is called as तेजस एंड वर्चस. दो फैक्टर बताया. श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर. वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया as one part of it. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में. The first thing that will teach you is Trikagni Kumbhak Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhak, which is directed towards every organ of your body. तो ये ना, ये overall health program है. So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver की issues को खत्म करेगा, heart को strong करेगा. It will build up confidence, boost up confidence, and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके blood pressure को regulate करने के factor को बढ़ाएगा. It will enhance the kidney capacity, kidney की capacity को वो increase करेगा. तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है. श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रो आउट करने का भी. डाइजेशन कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता. मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं. टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी. सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिंग प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी. कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके. ठीक है ना. तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हठ कुंभक है. एंड द थर्ड थिंग इज it will also ensure that you become strong in your body. जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज. सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रांग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट. करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस. ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको. नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज. तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है. योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट. आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा. यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो. जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ
एग्रेसिव एक्टिव, इवन एग्रेसिव एक्टिविटी, आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से, एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट, वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे, वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है. इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर, एंटी एजिंग भी होता है इससे. ठीक है, 3 चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक. हाँ, ये तीनों चीजें, त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हठ कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है. कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता. बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है नॉट विथ कुंभक, करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना. तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है. विल टीच यू इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे. इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट. लाइक वेट रिडक्शन तो होगा. इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक and your Vyadik Kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months for from people to people. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, देन इट विल टेक 1 year to 3 year. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी other way through which you can do this? No, you can't do this through any other way. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, but food will not increase your व्याधिक क्षमत्व. तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता, ऐसी चीजें नहीं होती. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म, साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी. लेकिन व्याधिक क्षमत्व बढ़ाएंगे तो 1 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है. So this is a missing part that we must focus upon, and this program is a complete rehabilitation, recovery, rejuvenation program, है ना. तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुवनेशन. किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, any kind of mental issues, stress, depression, bipolarity, schizophrenia, those kind of things, अगर ADHD इस तरह की चीजें भी हैं, so you'll see that the moment we increase the Vyadik Kshamatva, the mental issues actually collapse down. वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं. So the core thing is Vyadik Kshamatva बढ़ा के what we are doing श्लेष्म शुद्धि, श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं, and that is how we will achieve all those results that I have said. ठीक है, तो this is all about अमेदा. और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? हमने कहा अमेदा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए. लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज अमेदा. किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त, तो है ना, सबके लिए जरूरी है. बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए. टेक अ डिसीजन. इफ यू टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स योर लाइफ, यू विल सी यू कैन गो टुवर्ड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस. सो आई विल स्टॉप हियर, यहां पे मैं रुकूंगा. बाकी द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड. Thank you so much, Swamiji, for enlightening us about how the body works and how Kumbhak can take us out of our health issues and weight gain. So now I would like to invite Rakesh sir to share his journey of Ameda. Rakesh sir, am I audible to you? Rakesh Biswal. Hello, ma'am. Good Yes, evening. thank you so much, sir, for joining us. Namaste. Thank you, ma'am. Namaste. So can you share your journey of Ameda with us? What was your state before Ameda, and after joining Ameda, what all changes you felt in your energy level,
in your other problems which you were facing? What was या your श्योर 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 changes? श्योर श्योर So your journey एक्चुअली with मैं अपना अमेदा का जर्नी मैंने बोलने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई सज्जन थे, वो मैसेज कर रहे थे, वो तो सबने देखे होंगे कि कोई कोर्स आने वाला है कि क्या है, कोई सज्जन बोल रहे थे। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, माने बचपन से ही हमारा दिमाग ऐसे कंडीशन हुआ है टू एक्सेप्ट द नेगेटिव थिंग्स ऑलवेज। तो मैं कोई अलग नहीं हूँ, या ना ही कोई मैं बड़ा आदमी हूँ। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सबके साथ है। तो भगवान का हिसाब से या तो सभी कुछ मिराकिल है, या सभी कुछ रियलिटी है। तो कुछ रियलिटी और कुछ मिराकिल भगवान ने तो नहीं बनाया था। तो इसलिए हम अगर कुछ चीज नहीं जानते हैं, तो हमारा दिमाग उसमें खाली रखना चाहिए उतना तक कि हम इसको देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्योंकि लगभग ये होता है, हमारा दिमाग हमेशा ना कर देता है कुछ चीज को। सो ज्यादा इस बारे में बोलूंगा नहीं, बाकी सब माने एक्सपीरियंस्ड एंड एजेड लोग हैं, और सभी माने अपने बच्चों को ये सब सीख देते होंगे। तो हम अगर पॉजिटिव रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं हो सकता। तो अमेदा से पहले मैं भी वही स्केप्टिकल था, क्या करें क्या नहीं करें। सो जनरली मैं मेरे मम्मी के लिए कोर्स लिया था डायबिटीज का। तो उसमें सब ओल्डर एज के सब मतलब पार्टिसिपेंट थे। लेकिन मैं उसी में अपने आप को उसमें ढाल के, मेरा एज उतना नहीं है, आई एम 46 ईयर्स राइट नाउ। तो मैंने देखा, मैं जो करना करना है मेरे को 70 में, तो 70 में मेरे को पेन हो रहा होगा, मैं पेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। लेकिन मैं अगर 46 में इफ आई एम ऑलराइट, तो अगर मैं करूंगा, तो जो स्वामी जी बोले कुंभक का जो भी है, मतलब उसका मैकेनिज्म, उसके बारे में मैं बहुत स्टडी किया। एंड आई फाउंडेड दैट इट इज द अल्टीमेट, मतलब उसके कुंभक के बाद और कुछ है ही नहीं। हाँ, ये ज्यादा क्या नहीं हुआ है, माने मार्केटिंग नहीं हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन आने वाले 5 से 10 साल पे आपको ये पता चल ही जाएगा, इसके बाद और कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपका जो CO2 टॉलरेंस है, नाइट्रिक ऑक्साइड टॉलरेंस है, ये कुंभक से ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई कोई स्विमिंग में भी 20 मिनट पानी में रह लेते हैं, लेकिन हमको आधा मिनट भी नहीं होता है। तो ये सब कुंभक से पॉसिबल हो सकता है। और ये हम जो भी ये कोर्स कर चुके हैं, ये हो सकता है। बाकी जो स्विमिंग डिफरेंसेस है, मैं अराउंड 1-1.5 महीने के अंदर आई लूज अराउंड 5.5 kg ऑफ वेट। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि काफी साल तक, मैंने लास्ट 10 साल थे, मेरा एज का कुछ हो ही नहीं रहा था। आई वॉज 76 फॉर अराउंड 10 years। तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था इसमें कुछ चेंजेस होगा। तो ये तुरंत हो गया। और स्वामी जी का जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी है, वो एकदम अल्टीमेट है। तो इसलिए हमको डाउट हो सकता है, क्योंकि ये बाकी तो कोई नहीं बोल रहा है इसके बारे में, तो ये सच हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, इसको एक बार टेस्ट करें, क्योंकि ये पेन जिसके अंदर है, ये माने कम कर देता है। बाकी और एक चीज है, हमारा मेन जो प्रॉब्लम होता है एज के साथ, आफ्टर 40 आई कैन से, कि हमारा बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या होता है, हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ भी हो सकता था। मेरे को लगता था, मैं ऑफिस जाता हूँ, 10 से 6 का जॉब करता हूँ, सुबह क्यों जल्दी उठूं, शाम को क्यों दूसरा काम करूं। तो ये एक माइंडसेट हो गया था। उसके बाद अमेदा करने के बाद मेरे को लगा, मेरे को कुछ करना चाहिए। माने एक बच्चा जैसे होता है ना, आप उसको 18 घंटा खेलने के लिए दे दो, उसको कम लगेगा, बाकी मैं 2 घंटा मम्मी खेलूंगा, और इफ ही इज लाइक अवेक, तो ऐसा ही होता था। तो ये था अवेक स्टेट में, ये एक अजीब चमत्कार टाइप हुआ मेरे साथ, कि मेरे को जल्दी नींद टूट गया। और नींद टूटने के टाइम पे मैं जो कर नहीं पाता था, मेरे जो गोल थे, लाइक कुछ एक्सरसाइज करूंगा, ये तो अमेदे के साथ ही हो गया, एक मैंने डबल एडवांटेज हो गया। मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता था, वो भी हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम था। और शाम को आने के बाद एक्चुअली मैं चिड़चिड़ा सा पहले था, ये करो वो करो, इसको ट्यूशन से बच्चा को लाओ, कोई जो भी काम करो। तो मैं एक अजीब चेंजेस हुआ, एनर्जी में आपका एक अजीब चेंजेस आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा कुछ करने के लिए, तो करना बुरा नहीं है। अगर हम कुछ ना करके
बैठ जाएंगे, वो हमको लगता है कि हमको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं होता है। कुछ करेंगे और उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक फ्लो स्टेट होता है और वही अच्छा ही है। तो आपको एक अजीब सा एनर्जी में चेंजेस आएगा, वेट लॉस तो होगा। बाकी और एक माने चेंजेस हुआ, जो और किसी के साथ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मतलब होना चाहिए। तो जो मेरे को सोने में जो टाइम लगता था, आधा घंटा से 1 घंटा 45 मिनट तक सोने में ही टाइम ले जाता। कैसे सोए उसके बारे में हम सोचते हैं। तो जो भी सोचते थे इधर-उधर का ख्याल, दिन भर का ख्याल आता था। तो क्या रहता था ना, मतलब नींद आने के लिए भी 45 मिनट लगाना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ, आप एकदम से बेड में गए, आराम से माने विदिन 3 टू 5 मिनट्स नींद आ जाता था। ये एक मिरेकल टाइप मेरे साथ हुआ, मैं बोल सकता हूँ। तो बाकी तो अंदर का चीज हमको दिखा नहीं, ना ही हमने कोई माने मेडिकल टेस्ट करवाया था, या फिर माने ज्वाइन करने से पहले या उसके बाद। बाकी जो ऑफिस में डेफिनेटली जो कलीग्स थे, वो मतलब बहुत सवाल पूछे, क्या हो रहा है, और पेट अंदर जा रहा है, और मतलब मुंह में एक चमक सा आता था। वो चमक मतलब कॉम्प्लेक्शन में आया था, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हम जो बैठते हैं, हम जो चलते हैं, हम जो बात करते हैं, वो जो एकदम पोस्चर है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो वो चेंज होता है तो वो सबको पता लगता है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि ये एक अल्टीमेट थिंग है, सबको एक बार कम से कम इसमें आना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। थैंक यू मैम। Thank you so much, Rakesh sir, for sharing your journey of Ameda. Now I would like to invite Arundhati ma'am to please share her journey. Arundhati ma'am, am I audible? Yeah. Am I audible? Yes. Yeah. So my Thank name you is so much for Arundhati. joining us, Arundhati ma'am. Thank you, ma'am. Actually, I was suffering from the sugar and thyroid. और ये sugar के because of sugar, I was having repetitively food infection things और urine infection, और जिसके वजह से अंदर even fatty liver था, and that was causing me inflation within. And due to that inflation, I was having this joint stiffness. Then inflation के वजह से heavy acidity होता था. Then digestion में problem था, and I decided to join Ameda. I took the challenge. I say I will do whatever is there. तो स्टीफनेस था, उसके वजह से जो छोटे छोटे जो ये एक्सरसाइज थे, तो ऐसे लगता था कि होगा कि नहीं, लेकिन नथिंग। जैसे मैंने कोर्स स्टार्ट किया, एज द कोर्स वाज स्टार्टेड, आई नेवर एवर केम इनटू द माइंड कि कैन आई डू, और मुझसे हो रहा है या नहीं। everything was just in such a flow that first my digestion problem vanished, then my insomnia, the struggling for sleeping also was vanished like anything. Means jaise hi 10 baje the, I used to sleep, and at morning 4 o'clock I am getting up, so no issue, no struggling over there also. Then inflation जो बार बार हो रहा था, that inflation also vanished, because मतलब इतना light feel करती थी, मतलब metabolism rate इतना बढ़िया था कि I used to feel very light, ease and calm and very peaceful. और मेरा ये वेट तो मैंने पूरे 30 डेज में 10 kgs लॉस किया था, और इनफैक्ट अभी भी आई एम मेंटेनिंग दैट वेट। मतलब बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म दिस इम्बैलेंस, मतलब मेरा मोनोपॉज हुआ है 2 साल से, दैट्स व्हाई मेरा वेट कभी एकदम बढ़ जाता है, कभी एकदम कम होता है, बट 80 के तक तो मेरा कभी नीचे नहीं आया था। एंड दिस ईयर 10 kg तो लॉस हुआ है, एंड नाउ आल्सो आई एम मेंटेनिंग 69 kg। मतलब मैंने 65 तक तो रखा ही है कि मैं आई एम गोइंग टू गेट माय वेट टू 65 kg, as my height is 5.8, so I'm getting that weight। मतलब अभी तक तो मैंने कभी ये भी, इवन आई एम हाइपोथायराइडिज्म, उसके वजह से मेरा वेट तो बढ़ता कम रहता ही है, लेकिन दिस टाइम आई हैव कंटिन्यूअसली एट 69, एंड अभी तक तो मेरा, और जैसे ही मैं अमेदा का करती हूँ तो उससे मेरा बॉडी अपने आप डिटॉक्स होता है। मतलब
सुबह के जो कॉन्स्टिपेशन था, हैवी कॉन्स्टिपेशन तो इतना था कि लाइक जब भी एक 15 days तक आई एम ओके, बट आफ्टर 15 days आई हैव इन्फ्लेशन एंड कॉन्स्टिपेशन लाइक एनीथिंग. बट अभी वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड ना मेरा वेट बढ़ा है. इट इज स्टेबल टू दैट 69 kg. एंड उसके बाद मेरा ये जो भी इन्फ्लेशन था, जैसे इन्फ्लेशन ऐसा था कि स्किन का फिंगर्स का स्किन भी निकल के आता था, इतना इन्फ्लेशन का मेरे को हीट का परेशानी होती थी. बट नाउ देयर इज नथिंग लाइक दैट. मेरा बॉडी अपने आप डिटॉक्स होता है, मतलब जो भी मेरे कभी खाने में कुछ गलत गया तो दूसरे दिन अपने आप वो डिटॉक्स मोशंस थ्रू निकल जाता है. एंड इवन आई हैव नो, मतलब एनर्जी लेवल तो इतना है. शुरू में मेरे को कोलाइटिस होता था तो एक बार जाके आती थी तो मेरा पूरा डाउन होता था, मतलब अभी कैसे इतना. लेकिन मैं डिहाइड्रेट तो रखती हूँ, लेकिन देन ऑल्सो माई एनर्जी लेवल्स हैव नेवर फॉल डाउन. जो डिटॉक्स होने के बाद अपने आप रूटीन में आ जाता है. दैट्स व्हाई. सो अदर कोई भी एलर्जीज और ऐसे अभी तक तो कुछ भी नहीं है. एंड आई एम एंजॉइंग द एक्सरसाइजेस. उसके ड्यू टू शुगर, मतलब मैंने जिम 5 साल ज्वाइन किया था. मेरा फैट लेवल तो कुछ कम नहीं हुआ, उल्टा ज्यादा ही बढ़ गया, और मसल लॉस इतना हैवी हुआ था. दैट व्हाई आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ जिम. बट ये जैसे मैं अमेधा का कोर्स कर रही हूँ, तब से मेरा body तो proper shape and tone, it has come in proper shape and tone. But also I am feeling that my muscles are slowly building up. This the balance body में आया है, alignment आ रहा है, and everything, each and every activity of I am enjoying very well. And I'm looking forward to gain my health. And this journey has started. Means metabolism इतना रेट हाई बढ़ गया है कि अभी मेरे को ऐसे, पहले पूछते थे लोग कि कैसे आपका शुगर, कैसे आपका थायराइड करके, लेकिन अभी ओवरऑल मेरा जो मेकओवर हुआ उसके वजह से दे देमसेल्व्स है वो क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फेस कि really you were suffering from this such kinds of diseases. Like, means क्या कर रहे हो? They are asking me, and I'm telling them, see how these things work. And this is very true, and it is really changed my life towards healthy journey. Thank you, Kumbhak team. And Thank you so much, Arundhati ma'am, for sharing your journey. So I'm sure the participants have heard. It's not only about weight loss, it's about health gain, energy level gain, and all the problems that is happening due to weight is slowly moving out of your body. So now I would like to ask Anil ji to please share the program details. I'm sure the participants are eagerly waiting to know how this program works, for how many days it is. So over to Anil ji to please share the program details. Thank you so much. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. I'll share my screen. रचना जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी. Okay. Okay, so let's get to know the details of the program, which most of you must be waiting for. Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa program details. First of all, this is a guided program which is conducted online on Zoom app by trained Kumbhak mentors. ये कुंभक मेंटर्स जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है Zoom एप्लीकेशन के ऊपर. यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम है ये, जो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्रोग्राम ओवरव्यू क्या है? ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम है, 6 weeks प्रोग्राम, wherein you will be getting 18 live classes, which means 3 classes every week. हर हफ्ते 3 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी. सो टोटल 18 क्लासेस. फिर प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन, और एक कस्टमाइजेशन क्लास भी मिलती है आपको. सो इट मेक्स a total of 19 classes, 18 plus 1. Okay.
The classes are starting from 10th April, which is a Monday at 7 a.m. सुबह 7 बजे से 10 अप्रैल को सोमवार के दिन ये क्लासेस शुरू होती हैं। क्लासेस कौन से दिन रहेंगी? Which all days will the classes be conducted? Monday, Wednesday and Friday. Okay, we'll post all the details in chat as well as in WhatsApp group also. What is the class experience like? जैसा कि आप जान चुके होंगे, ये live sessions होंगे. These are live sessions conducted on the Zoom app. Mentors watch all the participants so that they can give a feedback as if they can give the feedback if you're doing the kriyas correctly or not. फिर रिटन इंस्ट्रक्शंस होती है, लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं और सेशन रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और आपको अवेलेबल कराई जाती है। इसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आर गिवन। मेंटल प्रैक्टिसेस विल बी देयर, देयर विल बी अ यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव, simple detox processes, and a lot of knowledge will be shared during the program. Now, before I share the details of the fee structure, it's very important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है, program किन लोगों के लिए नहीं है शायद. First of all, this is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. ये ऐसी नहीं है कि आज आप शुरू करेंगे और कल ही आपके प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो आपको दी जाती है। Why I'm saying this is, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बचपन से हमें कोई ना कोई दवाई खाने की आदत पड़ चुकी होती है। बच्चों को आप देखेंगे आसपास अपने फैमिली में, थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम होती है, हम एक गोली उनको दिलवा देते हैं, एक सिरप पिला देते हैं। तो बचपन से आदत है एक दवाई लेने की किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन द बॉडी। ये वो प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है जो तैयार नहीं है अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने शरीर के, क्योंकि आपको 60 से 70 मिनट हर दिन देने पड़ सकते हैं। You may have to invest 60 to 70 minutes every day on your body to do your kriyas on a daily basis. If you do not have this kind of a time, that this program is not for you. And this is not for those who are impatient. Patience रखना पड़ता है, because किसी को रिजल्ट जल्दी मिलेगा, किसी को थोड़ा देर से मिलेगा. If you are not getting the results initially, so please be patient. If you are not patient, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है. And this is not for those who are looking for a free treatment. एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज हम एडवर्टाइज करते हैं, जो आपने फेसबुक पे ऐड देखकर ये ग्रुप ज्वाइन किया होगा, उसमें हम लिखते हैं फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार. द वेबिनार विच यू आर attending right now is free, but the treatment or the program is not free because that is a guided program. So please do not ask later on that why we are charging a fees for this, because it is chargeable. The webinar is free which you are attending right now. So clear करना जरूरी था. एक special webinar pricing है, वो क्या है? Normal pricing is 9,500, but for the people who are attending it live, there's a special pricing of 5,500 only. So most of the people will be able to afford and enroll in the program. How to enroll? The first step is to pay the program fee. Then you post the payment receipt in the WhatsApp group. Payment करने के बाद अपनी जो रिसिप्ट है वो आप WhatsApp ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ताकि हम हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं, नेहा है, वो उसको कंफर्म करेंगे और आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन भेजेंगे. स्टेप 3, आप अपने डिटेल सबमिट करेंगे ताकि हम आपके लिए कोर्स एक्सेस दे सके. एंड देन ज्वाइन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप which is the place where you get daily support. What all you get in the program? First thing, Pran Shakti diagnosis for root cause determination. If there's any physical ailment in the body, तो ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस से पता लगता है कि आपका, लेट्स से, अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है. तो दैट इज फर्स्ट. देन 3 classes every week, 60 to 70 minutes, which I already told. क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी और ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास 6 महीने तक रहेंगी, which is enough time to learn all the kriyas by heart. Separate videos of all the kriyas. हर एक क्रिया का अलग अलग वीडियो भी मिलता है आपके कोर्स डैशबोर्ड में. रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिखित निर्देश मिलते हैं. डेली सपोर्ट इन द क्लास ग्रुप. जैसे ही आप एनरोल करते हैं, आपको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पर आप अपना कोई भी अगर शंका है, कुछ सवाल है,
वो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे और हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके सवालों के जवाब इस ग्रुप के अंदर वो देंगे। फिर कस्टमाइजेशन ऑफ क्रियाज एज पर द प्राण शक्ति डायग्नोसिस, आपको जो डायग्नोसिस है उसके आधार पर आपकी क्रियाओं को कस्टमाइज किया जाता है, वो चेंज किया जाता है, क्योंकि सभी में जो रूट कॉज है या जो जड़ है प्रॉब्लम की, वो अलग अलग कारण उसके हो सकते हैं, तो उसके आधार पर आपकी क्रियाओं को फाइन ट्यून किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है। फिर 30 डेज ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर, आपको 30 दिन का और सपोर्ट मिलता है, जिसमें अगर प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी, विच मीन्स कि अगर बीच में कुछ क्लासेस मिस हुई हैं और फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर किए जाएंगे। पेमेंट मेथड्स वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं और अभी जूम चैट के ऊपर भी नेहा ने शेयर किए हैं। एक टीम है जो आपकी प्रोग्राम को कंडक्ट करवाएगी। रचना सिरवल बोथरा है जो वेबिनार की होस्ट भी है, शालिनी भागवत है, रंजना सुएन है, नेहा उपाध्याय जो एनरोलमेंट की जो एनरोल करने से पहले जितने भी डाउट्स होंगे फीस रिलेटेड, पेमेंट लिंक्स रिलेटेड, वो नया हेल्प करेंगे। अनिल चौहान वो मैं हूँ, आपके जो भी सवाल होंगे, अभी स्वामी जी कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि समय की कमी है तो सारे शायद सवाल ना ले पाए, बट आप उसकी चिंता ना करें, जो भी आपके सवाल यहाँ पर आंसर नहीं होते हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर और फिर मैं उन पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिमांशु रेड्डी ये टेक्निकल पर्सन है जो आपके कोर्स रिकॉर्डिंग है उनको अपलोड करने का इनका काम रहता है। देन कोई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने वीडियोस प्ले करके देख सकते हैं, तो टेक्निकली अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो हिमांशु आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो एक प्रॉपर टीम है जो सभी के लिए अलग अलग काम है और अलग अलग तरीके से आपको पूरे प्रोग्राम में सपोर्ट करने वाले हैं। And with this, I come to the end of my presentation, and I hand over the webinar back to Rachna ji. Thank you. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now I'm sure all the participants are waiting to get their questions answered by Swamiji. So I wouldn't take much of your time, and I'll hand over to Swamiji and read out the questions one by one. Once I'm done with the chat, if we are left with some time, we will definitely take up the raised hands questions. So just give me 2 minutes, I'll put Swamiji on spotlight. स्वामी जी शायद लॉग आउट हो चुके हैं। Acha. Just Okay, let me check. Yes, he's logged out. So I think he's got logged out. He'll log back again. So in the meanwhile, you can type your questions here. स्वामी जी ने अभी मैसेज भेजा है कि अभी वो क्वेश्चन ले नहीं पाएंगे क्योंकि इनका एक और वेबिनार है, बट सभी की क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो शायद रचना जी आप भी ले पाए। Acha, other timings, please, Bhairavi ma'am. What we can do is we have actually thought of starting it at 7 a.m. in the morning. Reason being, for the people who are working as well as for even the people who are not working, 7 a.m. is a perfect timing because you are empty stomach and you start your day with Kumbhak. So that's the reason we've kept the timing at 7 a.m. Of course, if you want some other time, you can put it in the webinar group, and we'll definitely ensure that if it's in any time we have in future, we will definitely get back to you. Or if we have a lot of people who are willing to, join in the evening or so, we will try to accommodate as many people as possible, but we need to have a good chunk of people. Then only we can start another batch. So Prabha Jain, you can note down your number either in the class group or here, and Neha will make a note of it. What about weight loss powder of your organization's details, please? So Suchishmita ma'am, as we have specified before also, all the powder and whatever you take, that is beneficial and that's an add-on. But Kumbhak works on your internal system.
कोई भी चीज जो आप बाहर से ले रहे हो, that will add on to your benefits. Like ghee, if you take, just taking ghee will not help. You have to do kumbhak for the long run benefits and to make your system strong so that you're able to absorb properly, and whatever you're eating, it is getting digested properly. What are the kriyas you are covering? That's a good question. Shreya ma'am, you will have to join the class. We are going to basically have some movements, some Hatha Kumbhak. So we have to, it's a very comprehensive program that works on your internal system. Okay, let me see what other question is there. Neeru Arora, if you start it early as at 6, more working people will be able to join. So Neeru ma'am, as I said a little while ago, you all can put your requests on the webinar group. So we will make a list of people who are interested, and then let us see if we can start 6 in the morning. It seems difficult now, but we will definitely keep your request and see if in future we can start more batches at 6 or in the evening, whatever be it. Okay, now let me see what are the questions. Looking for evening time again, Vinita ma'am. People who don't want the 7 a.m. timing, or it's difficult for them, please make a note of it in the WhatsApp group so that our enrollment expert will make a note of it, and then let's see how we can work it out. Okay, now we'll take up the raised hands question. So some people were also talking about the fatty liver. So now fatty liver, that is also a byproduct of the obesity or weight gain. So obviously, if you do the Ameda program, it takes care of your fatty liver as well. Because as your weight vanishes slowly and slowly, all your fatty liver and other problems, hypothyroidism is also taken care of. High BP is also taken care of. So you need not worry about it. Fees and other timings, Purvi ma'am, we are putting it in the class group, in the webinar group. So you can see it there. Timings is 7 a.m. in the morning, 10th April. So you can get all the details there. Okay. Then another question is looking for evening time. I've already answered. Please, other timings. Parinita ma'am, again, you can put it in the class group, webinar group. So we will take it up from there. Is there any group starting on or after 13 May? Varsha ma'am, please share your number. So we'll see 13 May, definitely we will be starting classes. Every week we'll have new batches coming. So you can make a note and in the webinar group, and our enrollment expert will definitely get back to you on or after 13 May. Possible to have it at 6 a.m. have to leave for office. Again, Swapna ma'am, I've already mentioned this, that you all can give your numbers. So timings of the classes, 7 a.m. Sujata ma'am. What all will you cover? I've already talked about it. Duration of the program. The duration of the program is 6 weeks. Is the kriyas are different from Kumbhak? Ma'am, it is all about Kumbhak. जो क्रिया आप करोगे मैम, सुनीता मैम, it is Kumbhak kriyas only. Okay. Can time be a little early? Already answered. Follow-up classes after session. So as Anilji shared with you, 6 months you have the session recording with you. 1 month you have support after the class is over. And of course, we are always there for you as and when you need us for any help. But mentor cannot watch we are doing right or wrong. Ma'am, that's not true. We've already had a MEDA program, and you've seen how the live testimony Arundhati ma'am and Rakesh sir have gained by it. So our mentors are very quick at watching what each participant is doing. And of course, the group size is not so big that the mentors cannot watch you.
Only thing is that your camera has to be on, which is mandatory for the Ameda program. And any doubts regarding, okay, but even if you miss any of the sessions, okay, now I'll take the questions in the people who have raised their hands. So I'll just unmute you. Just give me 2 minutes. Okay, so Smita ma'am, you can ask your question. You have raised your hands. Smita ma'am, I have unmuted you. Anybody else from people who have raised their hands, you can ask your questions. Yeah, namaskar. If it's about the timing, I've already shared. The timing will be noted, and you can share your number, and then we'll get back to you. Yes, Smita ma'am. Namaste. Namaste, ma'am. Swamiji Namaste. said about karai katta something, na? That logo food. नाम मैं भूल गई, तो वो भी ये प्रोवाइड किया जाएगा, करला कटाई सब, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा क्या? ये जो करला वो कटाई क्रिया आपको सिखाई जाएगी, वो आपको क्रिया सिखाई जाएगी और हम आपको बता देंगे किधर से मिलेगा, वो आपको परचेस करना पड़ेगा. ओके ओके Okay. Anybody may I else? ask? Yes, sir. Can I have your name, please? Can I have your name? Hello? Yes, Can your you hear name, me? please. Yes, I can hear Vasanthi. you. Okay. Yeah, Yes, Vasanthi ma'am. I'm already doing the Kumbha Kriyas in the morning. I managed to wake up early and do from 5:30 to 7:30 because there are a lot of Kriyas. So it takes me almost 2 hours. So earlier I was under the impression that it is starting at 9 o'clock and I was very happy to join. But now it is at 7. So how should I manage this? Or maybe just watch and do it in the evening? Because I want to do my Kumbha Kriyas also. Okay. So ma'am, if 7 o'clock's timing is not suitable for you, then there are a lot of people wanting the evening time. So let us see if we get a good chunk of participants. Even 7:30 or 8:30 would be fine. But 7 तक मेरा कुंभक का complete नहीं हो पाता है. But ma'am, हमारे पास नहीं हो जाएगा. हाँ, ज़्यादा भी हो जाएगा. And another thing is, हाँ, another thing is कि अभी हाल फिलहाल में हमारे पास 7 AM का ही slot है. So next batch maybe we can see. So then should I do Kumbhak half in the morning and do this and then do the remaining Kumbhak in the evening? जो पहले मैं करती Yes, थी. you can do Nowadays that. I'm doing the whole thing. In the beginning I was doing that only, but now I'm doing everything in the morning. Ma'am, you can try that, of course, if it's not getting too much for you. Okay. All right. Okay. Thank you so much. Okay. Anybody else with their questions, you can please ask. Can I ask? Yes. Suppose if this timing is not suitable for us, and can we join the group and access the recording and do it that way? Yes, you can definitely do it that way. So only by seeing recording we will be able to do. And suppose if we have any query later on, we can ask the support system. Is it possible? Yes, you can definitely do that. No problem at all. Okay, in that case, let me just share with you we have another program by the name of Ashtang Chikitsa, and a lot of people join from US and other countries which have a different zone. So what they do is they watch the recording, and in case of any doubt, they ask in the class WhatsApp group. Okay, so that way you get support if anything is not clear. So yes, this can be done very easily by seeing the recordings, and in case of any question, you can ask in the class group. No problem at all. Ma'am, may I ask a Santosh sir. question? Yes. Yeah, ma'am, Meena this side. Ma'am, ये मैं अपने husband के लिए देख रही हूँ program. 2020 में he was diagnosed with HCC.
Hello. I hope I am clear. Just a sec, ma'am, I will mute you all. Now you can again ask me. Yes. Please unmute Ma'am, yourself. Meena this side. Am I audible? Yes. Yes, yes. I Ah, heard that you said ma'am. your husband was diagnosed with HCC. What Yeah, exactly is in HCC? 2020. This is there was a spot in the liver. Okay. Okay. So we are Okay. taking the treatment, and all the reports are coming fine. Everything is under Okay. control, but he is Okay. still on light medication. But the Okay. only problem is that he has to lose weight, which was the major problem for the reoccurrence of it. Okay. Okay. And then the Hmm. surgery was done at that time only, where the part of the liver was taken away. Hmm. So in that case, क्या ये आपके जो कुंभक की क्रियाएं होंगी वो सारे कर सकते हैं एक्सरसाइज? 100% मैम वो कर सकते हैं एक्सरसाइज. इनफैक्ट वो अगर ज्वाइन करते वेबिनार तो बहुत अच्छा होता, हाँ, क्योंकि वो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था. He was stuck up in some meeting, ओके. but he definitely loved to join your program. तो इसलिए मैं ओके. यहाँ पर हूँ. हाँ. अच्छा, अच्छा, अच्छा. हाँ, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं वो. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ यू आर बिल्डिंग ऑन योर इंटरनल स्ट्रेंथ. और Yes. सांस रोकने की टेक्निक है, इट्स ऑल अबाउट ब्रीथिंग. जी. सो आराम से वो कर सकेंगे. ऑफ कोर्स थोड़ा मूवमेंट्स भी रहता ही है, क्योंकि हाँ, आप हाँ. कोई चीज़ भी करते हो बॉडी को थोड़ा तो हाँ, हिलाना ही नहीं पड़ेगा. हाँ, अदरवाइज ही इज वेरी मच फिजिकली एक्टिव. वो 2 से 2.5 घंटा अपनी बॉडी परफेक्ट. पे इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरोबिक्स, योगा, जॉगिंग, वॉकिंग, ओके. एवरीथिंग. बट डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग, ही वाज नॉट एबल टू लूज वेट. And every time we have a meeting with doctor, he stresses upon on losing weight only. Otherwise, he was saying that we will put a balloon in your stomach because the weight should be under control. So we are really worried. So we seek your help. And that this was the only constraint कि हम कोई gym नहीं join कर सकते या कुछ, because we don't want to put pressure on the stomach area where the operation was there. Though the medical condition is absolutely normal, just for the ओके. prevention of this, we really want to work on. So I think this program is suitable डेफिनेटली for मैम, him. उनको सिर्फ इसमें ही नहीं, आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो आपने शायद उसका जी. नाम भी नहीं लिया है, वो सब चीजें भी ठीक हो जाती हैं. सो दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ कुंभक. यू गेट ब्यूटिफुल साइड इफेक्ट्स, आई वुड से. तो Thank ये you. आपका आने वाला जो प्रॉब्लम्स होने वाला है, हाँ. जिसका हमें नहीं पता होता है, वो भी आपका रिस्क कम हो जाता है, जैसे स्वामी जी ने बताया. तो जी, बहुत जी. सारी चीजें यू आर कवरिंग अंडर वन अम्ब्रेला, इन अ Thank नटशेल. you. तो ये Thank प्रोग्राम करने से उनका फायदा ही होना है, कोई भी you. नुकसान नहीं, और वो आराम से कर सकते हैं. थैंक यू Thank सो you, ma'am. मच मैम. Okay. मैम यस. मेरा क्वेश्चन है, हाँ, बोलिए ज्ञान सर. पहले अभी थोड़े 3-4 महीने पहले ये टांग वाला सीखा है, वो कर रहे हैं, 1 घंटा 10 मिनट उसमें लग जाता है अगर डेली करते हैं. हाँ. और फायदा भी हो रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, नो डाउट. लेकिन अब ये करेंगे तो फिर इतना कुछ कैसे मैनेज करेंगे भी साथ साथ, या उसको छोड़ के इसको करेंगे, या दोनों कर नहीं, पाएंगे? तो आप एक काम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आपका टाइम अलाउ करता है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, बट व्हाट यू कैन वी प्लीज हैव सम साइलेंस. Please maintain some silence. There are participants who are trying to ask their questions. So I'm so sorry Gyan sir. So the thing is कि आपका अगर टाइम परमिट करता है, so if your time permits, then you can shift Ashtang to the evening and learn Ameda in the morning. That is one way of looking at it. और अगर आपको चाहिए तो आप उसको if you are like doing Ashtang and you want to continue with it, तो आप 1-2 महीने बाद भी Ameda join कर सकते हैं. Both ways it's possible. Ma'am, shall I ask? Yes. Please mention your name. Jyoti. Yes, ma'am.
Hello, can I ask मुझे a question? Can आर्थराइटिस है. I just answer Jyoti ma'am's question? Don't Yes, worry, yes. the session will not end without answering each and every participant's question. So please have some patience and let me answer the questions one by one. Thank you so much. Yes, Jyoti ma'am. हाँ, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, थायराइड Okay. है, बीपी है और वेट गेन भी होता है. तो मैंने सब वेबिनार अटेंड किया है, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि फॉर अकॉर्डिंग टू माय ऑल हेल्थ इश्यू कौन सा सुटेबल है मुझे. आपको कौन सा चीज पहले हुआ था? बीपी हुआ था, थायराइड हुआ था, क्या हुआ था? बीपी अभी लास्ट कोविड में हुआ. थायराइड और आर्थराइटिस मुझे 20 इयर्स से है. अच्छा, कौन सा चीज आपको ज्यादा परेशान करता है, थायराइड या रूमेटिक आर्थराइटिस अरे वो या कैसे वेट पता गेन? चलेगा किसका वेट गेन? तो अभी वो अब बोलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट है ही, वो साथ में उसके साथ ही है हाँ सब. हाँ, मतलब तो थायराइड देखिए है वो तो वेट जैसे गेन भी होगा. हाँ, तो जैसे स्वामी जी ने बोला बॉडी रिस्क में है तो वेट गेन होता ही होता है। तो मेरा सजेशन ऐसा है, आप अमेदा ज्वाइन कर लीजिए और उससे आपका वेट रिलेटेड इश्यू जैसे जैसे कम होगा तो दूसरे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वेट जब होता है तो उससे बीपी भी होता है, जॉइंट पेन भी होता है, बहुत सारी चीजें मतलब होती है। मेन आर्थराइटिस का मुझे ज्यादा इशू आ रहा है. जो ओके जॉइंट पेन है ना, वो सब वो बहुत पेन हो रहे हैं मुझे. ओके, तो इन दैट केस आप अगर चाहो तो आप अष्टांग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ओके. जॉइंट पेन के लिए यू कैन ज्वाइन अष्टांग बिकॉज दैट इज ट्रबलिंग यू क्योंकि द ऐसे मोस्ट। ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे जैसे मुझे मसल्स कैपेसिटी भी कम होती जा रही है ऐसे. मतलब तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना रूमेटिक आर्थराइटिस, तो फिर हाँ. आप अष्टांग ज्वाइन कर लो मैम। तो अष्टांग ज्वाइन करने से आपका जो ये पेन्स एंड एक्स है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए तो आप अमेदा ज्वाइन कर लेना बाद में। फॉर राइट नाउ आई आप थिंक यू कैन ज्वाइन अष्टांग। ओके. मुझे ऐसे लगता है, मतलब मुझे ऐसे लगा सब वेबिनार सुन के कि आपको एक ऐसे मतलब कॉमन ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए जैसे कोई कंफ्यूज ना हो कि कौन सा करना चाहिए अटेंड करके. एक मतलब डॉक्टर तो सबको कुछ ना लिवर, कुछ इश्यू होता ही इंटेस्टाइन, है. पैंक्रियास नहीं देखता है ना। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे अष्टांग है वो हमारा फोकस अलग है, बट उसमें भी कभी कभी ठीक होता है, पर हम लोग फॉर श्योर नहीं बोल सकते हैं ना। तो बात ऐसा है, तो जैसे डॉक्टर अलग अलग होते हैं स्पेशलिस्ट, तो वैसे कुंभक भी अलग अलग स्पेशल है। वो सही है, बरोबर है आपकी. लेकिन अभी वो अष्टांग सुना तो मुझे लगा नहीं वो भी करना चाहिए. थायराइड सुना तो वो लगा वो भी करना चाहिए. ये सुना लगा वो ये भी करना चाहिए. नहीं नहीं तो ज्योति सबसे मैम आप, इसीलिए मैंने हाँ पूछा। आप ज्योति हाँ मैम आप, बोलिए अनिल जी। क्योंकि आर्थराइटिस से ज्यादा परेशान है उसको आप पकड़िए। क्योंकि ये हाँ. देखिए ये क्या होता है जब कुंभक करना शुरू करते हैं ना, उसका एक प्रॉब्लम से मतलब नहीं होता है। ओके. तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन लॉक की तरह काम करती हैं सारी क्रियाएं। तो जैसे कि कोई आप बोले कि आर्थराइटिस के लिए कुछ बताओ, बट आर्थराइटिस के लिए और कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा इंटरनली, तो वो कुंभक करता है। तो आप अष्टांग ज्वाइन करें, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हाँ, इमीडिएट रिलीफ आपको मिलता है क्योंकि अष्टांग ये चिकित्सा में। इम्यून सिस्टम, हाँ इम्यून डिसऑर्डर है ना. आप अष्टांग ज्वाइन ओके. करें। नेहा आप नोट कर लीजिए, ज्योति मैम अपना ओके. नंबर आप शेयर कर लीजिए और नेहा आपसे हाँ. कांटेक्ट कर लेंगे। ओके. हाँ. राइट। एकता एकता करती है कांटेक्ट मुझे. हेलो मैम. नेहा हाँ नेहा। हेलो. जी। थैंक यू. यस, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई योर नेम? हाँ मैम, मैं संतोष बात कर रहा हूँ. संतोष बात कर रहा हूँ Can I मैं. take up Santosh sir's question? After that, I think Parinita, I will take up your question. Yes, Santosh sir. हाँ मैडम, मैंने अष्टांग का कोर्स किया है 3 महीने का. और उसके बाद 28 मार्च को माइग्रेन का भी कोर्स किया है. Okay. मुझे हाँ, मुझे गर्दन का प्रॉब्लम है. गर्दन एक साइड में नहीं मुड़ती है ऐसा. मैं डेली Okay. कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम. फिर अब स्पेसिफिक में मुझे गर्दन के लिए और कौन सा कोर्स करना चाहिए? नहीं, आप जो अष्टांग कर रहे हो ना सर, आप वही करो, उसी हाँ. से आपको आराम मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर बॉडी अलग होता है, किसी को धीरे धीरे ठीक होती है, किसी को जल्दी ठीक होती है, वो हम बता नहीं सकेंगे। क्योंकि
आपका बीमारी कितना दिन का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको नेक के लिए जो आपने अष्टांग किया है, कस्टमाइज कुंभक जो दिया गया, उसी को प्रैक्टिस करिए। आपने पीएचडी में लिखा था ना कि नेक का प्रॉब्लम है? हाँ जी मैडम, लिखा था मैडम। हाँ, तो लिखा था, तो अकॉर्डिंगली स्वामी जी ने आपका डायग्नोसिस किया है, रूट कॉज आपका जो है वो जान के ही आपको कस्टमाइज कुंभक दिया है। तो आप उसी को हाँ बराबर से करें, उसी में आपको फायदा पड़ेगा। हाँ, वो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैम। और ये भी ज्वाइन हम्म, किया तो चलेगा क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इससे थोड़ा राहत मिल जाएगा। और हाँ। ये ज्वाइन किया हम्म। तो ओके। परिणीता मैम, आई कैन टेक योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम। Thank you. Anybody else who would like to? I can see 3 hands raised. Hello, it's me. Hello, ma'am. I cannot see the option of raising hand. Hello, Okay, ma'am. can I'm you, from Hyderabad. can I have? I will not be able to hear 2 people at the same time. I'm so I sorry. unmute So can I? myself. I unmute Okay. myself. Okay, what is your name, ma'am? Ma'am, your name? I'm Parinita, ma'am. Okay, Parinita ma'am, please continue. Actually, ma'am, I'm doing Sudarshan Kriya of Ravi Shankar ji. So can I Okay. do Kumbhak Sudarshan Kriya together? It can harm kya, ma'am? See, the only thing Swami ji says is आपका exhalation fast नहीं होना चाहिए. So I don't know about Sudarshan Kriya. If your exhalation is fast, तो वो जैसे कपालभाति आपको नहीं करना है जब आप कुंभक कर रहे हो। तो अगर सुदर्शन क्रिया में ऐसा कुछ है जहाँ एक्सलेशन फास्ट है तो आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप आराम से कर सकते हो। It can do on the time difference like that. Yeah, you can, no problem with that. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes, somebody else was asking, please continue. I'm Sweetie Bagga from Hyderabad. Okay, tell me, ma'am, Sweetie ma'am. Okay, actually I spoke to Neha on the phone, but Okay. You are? I am Rachna Botra. Rachna Motra. Okay, I spoke to Neha. Actually, Okay. I met with an accident Okay. and my spinal cord is damaged. Okay. That is 40 years before. Okay. So ever since I'm on wheels. Okay. And you know, when spinal cord is damaged, you lose the lower limbs. Your lower limbs are paralyzed. From Okay. where the level of injury is there, your lower limbs Okay. are paralyzed. You lose bowel and bladder sensation. Okay. You can't move your legs. You can't move your limbs. You can't Okay. move at all. So it Okay. is you strengthen your upper body, and with the upper body you move about. Like Okay. with your hands, you raise and move forward, raise and lift up your legs and sit on a wheelchair and all that. That is with rehabilitation. Okay. And so passing of urine and bowel, no power and sensation. So we have, like we have been taught in rehabilitation, how to drain the urine through catheter every 4 hourly. There is limited water intake, and digitally evacuate yourself and all that. So according to allopathy, of course, there is no treatment because 40 years have passed. I am on wheels, on a wheelchair. So I want to know if you are going to help the spinal cord injury, which is cut. See, sometimes the spinal cord is only damaged a little. So in that cases, I saw many people recovering because part of the spine is attached. But my spinal cord is completely cut off. So the sensation which goes from the brain to the nerves to the lower limbs, it doesn't go. Okay. So there ma'am, is no like. Ma'am, in this case, I would say, because you've got such a major problem on your spine, so we need to again connect to Swamiji and we'll take up the question there. I don't want to give you any answer which is, not true or which
Yeah. is not within my Actually, capacity to answer. So we would take this up with Swamiji and get back to you. yeah, that's what Neha ma'am was saying me that you can join. I said, no, I will consult Swamiji. And if he assures me something will happen, then I'll go for it. Yes. Yes. So definitely, ma'am, you can put up your question in the webinar group or with Neha, and we'll take it up with Swamiji, and then we'll get back to you. Is that I okay? have written everything to Neha and I posted now in the group in brief. Okay. Actually, I Okay. couldn't Okay. find the option of raising the hand. So when No worries, ma'am. Don't worry about Swamiji that. That's said, okay. We'll no, take no, up your actually, I question. wanted to, okay. Actually, I thought I'll speak personally to Swamiji so that I will be, satisfied after listening to Yeah, him. but he had to join another webinar, so that's the reason. Okay, no problem. You will talk to him and then let me know. Yes, As yes, it is, yes. my Thank you number so is much. there. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. I'll take up one hand is raised, so this will be the last question. So you can ask your question. Anybody else from the participants who would like to ask their questions? One hand is still raised. Okay, so I think we have come to the end of the webinar. Yeah, ma'am. Yes. I practice Shambhavi Mahamudra. So Shambhavi is an Isha, kind of Isha Kriya, you can say. So will it interfere? Will Kumbhak interfere? Because there also I do something. Some kriyas are there. Kumbhak and Shunya things are like that. So Ma'am, will it actually, interfere? see, the thing is only if your exhalation is fast in that, I don't know whether it is or not. If your exhalation is fast, then you have to stop it. Otherwise, you can continue with that. And simultaneously, at the same time, you can do our kriyas as well. Okay, no. Exhalation is not fast. It's slow. So then you can continue, no problem. Ma'am, I had one question. Yes, ma'am, please say. I'm assuming weight loss से थोड़ा skin loose भी होती होगी. So do you give some suggestions or something to do so that that doesn't happen? नहीं, ऐसा तो कोई सजेशन पर से नहीं है, बट आपका skin lose depends again from how much weight you're losing, what is happening. It depends on that, no? कि skin lose होगा या नहीं होगा. Actually, this is very different from when we lose weight through dieting and other methods. कुंभक क्या करता है कि ये इट्स अ नेचुरल वे ऑफ लूजिंग वेट, और ये रिस्क को जब कम करता है तो ऐसा नहीं है सडनली यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट. इसमें जो मेन काम करता है कुंभक, स्ट्रेंथ डेवलप करता है बॉडी में, देन इट क्रिएट्स अ बैलेंस जिसकी वजह से एक फ्लो आता है. तो नॉर्मली जो स्किन श्रिंक होता है वो श्रिंक होता है व्हेन यू आर यूजिंग द डाइट, रिडक्शन इन डाइट एज अ टूल टू लूज वेट. कुंभक क्या है, पूरे ओवरऑल बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करने का मैकेनिज्म है विच इज नेचुरल एंड इट्स इंटरनल टू द बॉडी. अब आपने जैसे अरुंधति मैम का वो देखा, आपने उनको देखा, आपने उनका टेस्टिमोनियल देखा, डिड शी लुक एज इफ उन्होंने उनको स्किन लूज हुआ हो? नहीं हुआ ना. सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ, ये जो बॉडी टोनिंग होता है ना, इंटरनली जब काम कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग समथिंग विच इज टेम्पररी एंड विच इज अ वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. वेस्टर्न थॉट क्या होता है कि कट डाउन थिंग्स. एक पार्ट खराब हो गया, कट इट डाउन, सर्जरी से निकाल दो. एक आपका वेट लूज हो रहा है, दे सी दिस कैलोरीज एज एडिंग टू द वेट, बट वो रिस्क की वजह से इंक्रीज हो रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू सी. तो वो क्या कहते हैं, कैलोरीज काट दो, डाइटिंग में ये कर लो, ये खाओ, वो खाओ. दैट इज नॉट द राइट वे टू लूज वेट. तो इसमें वो स्किन वाला प्रॉब्लम आता ही नहीं है. सर Because you are इसमें मैं working कुछ from बताऊं? inside. अच्छा जी, इनसाइड आउट काम कर रहे हैं ना, नॉट आउटसाइड इनसाइड. अंदर से बात हो रहा है. Okay. इट्स वर्किंग ऑन द होल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. स्किन भी आता है उसमें, ऑल ऑर्गन्स. तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है. So सर you won't. इसमें एक बात मैं बताऊं, shall I जी. share one thing?
मेरी एक फ्रेंड है जो डाइट कर रही है और मैं यहाँ अमेदा का कोर्स कर रही थी। तो वन फंक्शन में हम लोग मिले तो फ्रेंड से एक्चुअली मैं पहले अवेयर नहीं थी कि मेरे में क्या चेंजेस हो रहा है, लेकिन वो फंक्शन में एक मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उसने बोला शी इज डूइंग डाइट बट देन ऑल्सो उसका स्किन डल है और वो कितनी ये ऐसे मुरझाए जैसे लग रही है, मतलब इल फॉर्म में, लेकिन मेरा चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, फ्रेश लुकिंग है, शाइनिंग स्किन है एंड वेरी स्माइल फेस। और ये जो टोनिंग होता है, जो वेट लॉस होने के बाद जो बॉडी टोन हो रही है ना, वो पूरी इवन में हो रही है। एंड द वर्किंग ऑफ दैट अमेदा इज फ्रॉम टोज टू हेड, पूरा बॉडी टोन हो रहा है। एंड दैट ऑल्सो वी डोंट, मतलब मैं कोई फूड में भी कुछ ऐसे नहीं कर रही थी कि मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं, ऐसे भी नहीं था। बट देन ऑल्सो द थिंग वी आर गेटिंग डिटॉक्स ऑटोमेटिकली, कुछ भी खाने में गलत इन द सेंस थोड़ा बहुत क्या जाता रहेगा वैसे, बट एवरीथिंग डिटॉक्स दूसरे दिन हो जाता था। जैसे अभी फंक्शन में मेरा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने में गया, क्योंकि मैं एक्चुअली लेती नहीं हूँ, तो दूसरे दिन 4 बजे तक मेरे को थोड़ा डिसेंट्री जैसे हुआ, लेकिन एनर्जी लेवल हाई था। एंड आफ्टर और 2 घंटा मेरे को थोड़ा सा ये मतलब कफ जैसे हुआ, एंड देन पूरा ओवरऑल एकदम प्लेन क्लीन, कुछ भी नहीं। एंड देन ऑल्सो माई एनर्जी लेवल वर हाई, मैं पूरा दिन भर का काम करती थी, मतलब कुछ उसमें नहीं था। नहीं तो पहले जब मेरे को कोलाइटिस होता था, एक दिन जाके आती थी तो मेरा पूरा बॉडी में एनर्जी ले चला जाता था एंड नथिंग टू डू, सिर्फ मैं सो के ये निकाल देती थी, ऐसे ऐसे, मतलब दैट थिंग आई वांट टू शेयर। थैंक यू। Thank you. अरुंधति मैम, आपने अरुंधति। कितना वेट लूज किया, विद इन हाउ मेनी टाइम? और कितना वक्त Within लगा? 21 days, I lose totally around 9 to 10 kg. Oh, great. Thank you. Really? And has it stopped there or is it more now? हाँ, more means और 1 kg हुआ है, मतलब अभी 69 kg पे मैं मेंटेन्ड हूँ। एंड वैसे भी मेरा हाइट टोटल 5.7 इंचेस है, एंड फॉर दैट नहीं फिट है, एंड फॉर दैट 65 तक ओके है। एंड ये प्रोसेस डिटॉक्स अपने आप करता है, मतलब इसमें मैं कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरा मेटाबॉलिज्म रेट इतना बढ़ गया है कि लाइक मेरे को शुगर एंड थायराइड की वजह से थोड़ा बहुत और पूरा दिन भर का मेरा यूरिन का कंट्रोल नहीं था, वो सब रात में तक हुआ था, मतलब बाकी का कुंभक होती थी, देन रात को मेरे को सिर्फ उसका इचिंग और ये सब था, वो भी चला गया। एंड इंसोमेनिया भी कुछ नहीं है, एवरीथिंग फाइन। Wow. So I hope, Shilpi ma'am, your question has been well answered by a nice participant of Ameda. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतना है ना कि यू डोंट बिलीव कि ऐसे भी कुछ है करके, रियली वेरी मच डिफरेंस है। So your skin is now you are not doing loose in anywhere, alternate is it? days or? No, daily things to be done। and secondly मैं जब जिम में जाती थी, मेरा एक्चुअली जो एज, मतलब बायोलॉजिकल एज और ऐसे करके बोलते हैं ना, हाँ, वो मेरा अराउंड 63 kg था, 63 इयर्स था। और अब कितना है? अभी 45 एज है, मतलब वो अभी मैंने जिम नहीं किया इसलिए वो नहीं मालूम है, लेकिन देन ऑल्सो पता चलता है ना एनर्जी लेवल और एवरीथिंग में क्या फर्क है करके। तो थिंग है। Arundhati ma'am, now you are practicing regularly or it's in alternate days? नो रेगुलरली, एक्चुअली वो क्रिया रेगुलरली करेंगे तो ही आपको कंसिस्टेंटली फायदा मिलेगा, और मेरा ऐसा एक भी दिन छूटा नहीं है, मैं रेगुलरली कर रही हूँ। उसमें मेरा ये जो हाथ का, आप अगर देखेंगे ना तो ये हैंड का जो है ना, ऐसा पूरा मतलब शुगर की वजह से मसल्स पूरा ऐसे लूज और ये हो गया था, लेकिन अभी ये टोन की वजह से पूरा टाइटनिंग और अच्छा फिजिक हो गया पूरा एकदम लुक चेंज हो गया। You are doing Karla Kattai also? Yeah, Karla Kattai, yes. The things, what he said, Swamiji said in the module, that all things we are doing.
रेगुलरली। शुरू में मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ कम था, थोड़ा शिवरिंग होता था, लेकिन देन ऑल्सो द मेंटर्स, रंजना मैम वाज आवर मेंटर, शी टुक so much efforts and so patiently she used to show us and वो flexibility ला के हम लोग को वो सब पूरा कराया, इसलिए it was really very very, मतलब एक दिन में तो मैं 4-4 किलो भी लूज किया है। मतलब तभी एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी सर्दी की वजह से, ये तो उधर वेट किया था, तो इसके वजह से एक बार बच्चों को लेके गई तभी मैं वेट किया, मतलब विद इन दैट 10 to 20 days, इसके वजह से मेरा वेट के ऊपर भी ध्यान उसके वजह से गया था। Thank you so much, Arundhati ma'am, for sharing your experiences once again. So we are falling short of time. So if there's any other question, I will take it up quickly. Yes, thank you, ma'am. Okay. So no other questions? Okay, so we can wind up the session. Thank you for joining us in the Ameda webinar. Now, if there's any other question, you can definitely put it in the webinar group and we will answer it. Thank you so much. Stay well. Good night. Signing off, Rachna.